नमस्कार साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में मृदाओं का विस्तार एवं विवरण। तो इसके लिए जो है हम पहले मध्य प्रदेश की मृदाओं का विवरण देख लेते हैं या विस्तार देख लेते हैं कहाँ पे है। मध्य प्रदेश की मृदाओं का वितरण जो है वो इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश में जो है वो 5 प्रकार की मृदाएं विस्तारित है। इसमें यदि हम देखें सबसे पहले ये मंदसौर और ये नीमच और मंदसौर वाला क्षेत्र, इसके अतिरिक्त ये वाला क्षेत्र, इसको हम ये वाले भाग को, ये और ये भाग को हम बोलते हैं चंबल का पठार या मध्य भारत का पठार। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र, ये जो है वो काली मृदा का क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः जो है वो ये क्षेत्र में साधारण काली या मध्यम काली, इसके बाद में ये क्षेत्र में जो है वो गहरी काली, इसके बाद में जो है वो इस क्षेत्र को छोड़ करके ये वाले जो क्षेत्र में छिचली काली, और यदि हम देखें इस साइड में तो ये है लेटराइट मृदा और ये भी है लेटराइट मृदा का हिस्सा। अब जो है वो आगे हम देखते हैं तो आगे में जो है वो ये वाली लाल पीली मृदा, और ये जो है ये मिश्रित मृदा का क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो है वो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं 5 प्रकार की मृदाएं, जिसमें ये वाली जो है ये वाला हिस्सा, इसको हमने क्या नाम दिया है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ एल्यूवियल जलोढ़ एल्यूवियल या दोमट मृदा। इन क्षेत्रों में जो है वो सिंचाई का ज्यादातर साधन जो है वो नहरें होने के कारण जो है वो नहरों में जो है वो ऊपरी जो क्षेत्र है, खेतों का जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें जो है वो कुछ तत्व या रसायन जो है वो जमने के कारण जो है यहाँ की मृदा जो है वो कछारी हो जाती है। इसलिए यहाँ की मृदा को जो है वो कछारी मृदा भी कहा जाता है। या कछारी मृदा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो ये चंबल के पठार में पाया जाता है। अब यदि देखें कि भैया इसमें इसका जो है वो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर ये मृदाएं हैं, तो ये जो है वो 7% भाग पे जलोढ़ मृदाएं हैं, जो किस क्षेत्र में है, तो चंबल के पठार में या मध्य भारत के पठार में। जलोढ़ मृदा की विशेषता ये होती है कि इसमें जो है जलोढ़ मृदा में सिल्ट और क्ले, सिल्ट एवं क्ले का अनुपात सिल्ट और क्ले का अनुपात जो होता है क्ले का अनुपात 50:20 ये होता है। इसके बाद में यदि हम देखें आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर 2 प्रकार की 2 प्रकार की मृदा है। एक पुरातन या पुरानी जलोढ़, पुरातन या पुरानी जलोढ़, ये वो जलोढ़ होती है जहां बाढ़ का पानी
बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है। दूसरी जो है नवीन जलोढ़। जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता हो। यह मृदाएं जो है, जलोढ़ मृदाएं सबसे ज्यादा जो है वो उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है। अब यदि हम देखें दूसरे प्रकार की मृदा, तो दूसरे प्रकार की मृदा में जो है वो देखते हैं हम, ये काली मृदा। काली मृदा में यदि हम देखें ये वाली, तो साधारण काली, साधारण या मध्यम काली, ये जो है वो मध्य प्रदेश की मृदाओं का 37% है। गहरी काली, ये जो है वो मध्य प्रदेश की मृदाओं का जो है 7.1% है। इसके बाद में ये छिछली काली, छिछली काली, ये जो है वो मध्य प्रदेश की मृदाओं का 3.5% भाग है। और ये तीनों मिला करके, ये तीनों मिला करके जो है वो काली मृदा, काली मृदा मध्य प्रदेश का जो है वो 47 से लगा करके 48% भाग पर है। काली मृदा का भाग जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है दूसरी मृदाओं की तुलना में। अब ये जो काली मृदा है, काली मृदा को जो है वो रेगूर, कन्हर, रेगूर, कन्हर, कपासी, सी, चरनोजम, इन नामों से जानते हैं। अर्थात नाम, काली मृदा के जो है वो अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से है, तो रेगूर, कन्हर, कपासी और चरनोजम, ये जो है इसके अन्य नाम है। इसका निर्माण, काली मृदा का निर्माण जो है, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन
अपर्दन से, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन स्वरूप हुआ है। काला रंग, काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अर्थात इसका काला रंग जो है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इसका रंग कैसा होता है, के कारण काला होता है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इस काली मृदा की जो है वो जल धारण क्षमता अन्य मृदाओं की तुलना में सबसे अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, एवं इस मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। अर्थात यह मृदा गीली होने पर फूलती है, जबकि सूखने पर सिकुड़ती है। ठीक है, इस मृदा में जो है वो फेरस एवं कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें फेरस CaO3 अधिक, जबकि NPK की कमी होती है। यह मृदा जो है वो कपास, मूंगफली, सोयाबीन हेतु उपयुक्त है या उपयुक्त होती है। उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की मृदाएं हमने इस साइट में देखी है।
जिसमें ऊपर की साइड में थी वो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को जो है वो एल्यूवियल मृदा या दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो सिल्ट और क्ले का अनुपात होता है 50:20 होता है। आयु के आधार पे ये जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली यदि हम बोले तो पुरानी जलोढ़ या पुरातन जलोढ़, जिनके ऊपर जो है प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और नवीन जलोढ़ उनको बोलेंगे जहाँ पे प्रतिवर्ष जो है वो बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और उनके ऊपर जो है वो परत, ऊपर की जो परत होती है वो प्रतिवर्ष जो है वो नई बन जाती है, इसलिए इसको जो है वो नई जलोढ़ कहते हैं। नई जलोढ़ जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है और पूरी की पूरी जलोढ़ मृदा भी जो है वो उपजाऊ, इन सब मृदाओं में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा होती है। इनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा यदि हम कहें तो वो रहेगी नवीन जलोढ़। इसके बाद में यदि हम देखें काली मृदा, तो मध्य प्रदेश में काली मृदा जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जो कि 47 से लेकर के 48% है। इसमें यदि हम देखें मध्यम काली या साधारण काली जो पूरे मालवा में जो है वो फैली हुई है, इसका जो है वो पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्र कितना है तो 37% है। इसके बाद में यदि हम बात करें गहरी काली की, तो गहरी काली जो है वो नर्मदा घाटी बेसिन में जो है वो पाई जाती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.1% है। इसके बाद में यदि हम देखें छिछली काली, तो छिछली काली जो है वो मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसका जो है वो क्षेत्रफल 3.5% तक है। यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो गहरी काली मृदा जो है उसमें हम ये देखते हैं कि यह मृदा जो है इसके अन्य नामों में रेगुर मृदा या जो है वो कन्हर मृदा या फिर जो है कपाशी मृदा या चरनोजम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में यदि हम देखें इस काली मृदा का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इसके कारण टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है इसका काला रंग होता है। इस काली मृदा में जो है वो जल धारण क्षमता अन्य मृदाओं की तुलना में सबसे अधिक होती है। साथ ही इसमें जो है वो स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, अर्थात यह मृदा जब गीली होती है तब फूल जाती है और इसके बाद में यदि वह सूखने लगती है या ज्यादा सूख जाती है तो यह सिकुड़ने लगती है। परिणाम स्वरूप जो है उसके जो खेत रहता है वो फट जाता है। इस प्रकार से इसमें जो है वो स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। इस मृदा में जो है वो फेरस, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, जबकि इसमें जो है वो एनपीके की कमी होती है। इस मृदा में जो है उपयुक्त फसलों में अपन देखते हैं कपास, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि जो है इसकी अच्छे से खेती की जा सकती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो ये वाली मृदा, ये हो गया जलोढ़ का क्षेत्र, ठीक है। जलोढ़ जो है वो 7%। इसके बाद में ये मिश्रित मृदा, मिश्रित मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में 10%। इसके बाद में लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा ये जो है वो मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्र है वो 2.5 से लेकर के 3% तक है। इसके बाद में यदि हम देखें तो ये वाली रहेगी लाल पीली, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जो है वो 37% भाग पर है, ठीक है। तो 2 का वर्णन हो चुका। अभी यदि हम बात करें मिश्रित मृदा की, तो मिश्रित मृदा जो है वो मुख्यतः मिश्रित मृदा बुंदेलखंड एवं विंध्य प्रदेश में। तो मिश्रित मृदा जो है वो बुंदेलखंड और
विंध्यन प्रदेश में जो है वो विस्तारित है। इस मृदा में जो है वो आयरन की अधिकता होती है, जबकि एनपीके की कमी। आयरन Fe अधिक और NPK की जो है वो कमी होती है। ठीक है, इसके बाद में यदि देखें तो यहाँ पे जो है वो कौन सी फसलें ली जा सकती है, तो इसमें जो है वो धान के अतिरिक्त गेहूं, तिल, जवार, इनकी जो है वो मुख्यतः खेती की जा सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं एक नंबर पे जो है वो जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पे जो है वो ये काली मृदा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है वो मिश्रित मृदा। अब यदि हम बात करें चौथे नंबर पे, तो ये 4 नंबर पे जो है ये आ जाएगी लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा इसे जो है इसके अन्य नाम में है चलका। लाल पीली मृदा को जो है वो चलका नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के द्वारा। अगर हम देखें कि ये इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो मुख्यतः बघेलखंड है। बघेलखंड के अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र या यूं कहें हम पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश। अब यदि बात करें हम इसके लाल रंग की, तो इसका जो लाल रंग होता है ये फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण, फेरिक या आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो इसका लाल रंग होता है, जिसमें इसी मृदा में यदि जिसमें जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस के कारण यह पीला रंग बनाती है। इस प्रकार यह लाल पीली मृदा बनती है। इसमें जो है वो फेरस
जैसे हमने देखा था कि फेरिक ऑक्साइड होता है या फेरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, तो इसमें जो इस मृदा में जो है वो Fe अर्थात फेरस की अधिकता होती है, जबकि एनपीके की कमी होती है। एनपीके की कमी होती है। यहां पे जो है हम धान, आलू, मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे रागी, कोदो, कुटकी, इन जो है इनकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें लेटराइट मृदा की, तो लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है, लेटराइट मृदा के अन्य नाम पहले देख लेते हैं, फिर उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो लेटराइट मृदा के अन्य नाम है भाटा, भाटा या लाल भूरी मृदा। इन नामों से भी इसको जो है वो जाना जाता है। अब लेटराइट मृदा जो है इसका निर्माण जो है वो अत्यधिक वर्षा तथा उच्च तापमान के साथ क्रमिक मौसम परिवर्तन के कारण होता है। यह जब गीली होती है तो गीली हो तो ज्यादा मुलायम व सूखने पर कठोर हो जाती है, सूखने पर जो है ये कठोर हो जाती है। यह मृदा जो है वो अन्य मृदा की तुलना में सबसे कम उपजाऊ यदि हम इस मृदा की बात करें, यदि इसमें खाद उर्वरक डाला जाए
यदि इसमें खाद उर्वरक डाला जाए तो इसमें जो है वो काजू, धान, मोटे अनाज, मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये थी मध्य प्रदेश की मृदाएं। इसमें हमने इन दो का वर्णन पहले ही देख लिया था। अब यदि हम बात करें इस मिश्रित मृदा की, मिश्रित मृदा जो है मुख्यतः बुंदेलखंड एवं विंध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिश्रित मृदा में जो है वो आयरन की अधिकता है और एनपीके की कमी है। यहाँ पे जो मुख्य फसलें कौन सी, तो धान, गेहूं, तिल, ज्वार आदि जो है वो आसानी से जो है वो उत्पादन किया जा सकता है इनका। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें इस लाल पीली मृदा को, तो लाल पीली मृदा इसका जो है वो दूसरा नाम चलका मृदा भी कहते हैं इसको। इन मृदाओं का निर्माण जो है ग्रेनाइट एवं निच चट्टानों के द्वारा होता है। यह जो है वो मुख्यतः बघेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जो है मुख्यतः पाई जाती है, या यूं कहे कि पूरे के पूरे उत्तर, ये पूरे के पूरे जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जिसमें जल अपघटन होने से यह जो है वो पीला रंग बनाती है। इसमें भी जो है वो फेरस की अधिकता होती है और एनपीके की कमी होती है। इसमें जो है वो मुख्यतः धान, आलू, मोटे अनाज, रागी, है ना, कोदो, कुटकी, इन फसलों को जो है वो उगाया जा सकता है। अगली यदि हम बात करें लेटराइट मृदा की, तो यह सबसे कम उपजाऊ होती है। यह मृदा जो है वो सबसे कम उपजाऊ होती है, या इसे जो है वो भाटा मृदा या लाल भूरी मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है उन क्षेत्रों में होता है जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है, और साथ ही जो है वहां पे जो है वो तापमान अधिक होता है, जिस वजह से मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण जो है इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें यह गुण पाया जाता है कि यह गीली होने पे अत्यधिक मुलायम होती है, या जो है वो सूखने पर जो है वो अत्यधिक कठोर हो जाती है। इसमें जो है वो खाद उर्वरक डाल करके जो है वो खेती की जा सकती है, जिसमें काजू, धान, मोटे अनाज इत्यादि की खेती की जा सकती है। परंतु यह वो मृदा है जो सबसे कम उपजाऊ है, और जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और ये सबसे कम उपजाऊ है। मध्य प्रदेश में ये 2.5 से 3% जगह पे जो है लेटराइट मृदा है, और ये जो है लाल पीली मृदा ये 37% भाग पर है पूरे की पूरा। ये मिश्रित मृदा में भी जो है वो लाल पीली मृदा का ही जो है वो भाग है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इन सब में, या इस साइट में हम देखें इस जगह पे, यहाँ पे ज्यादातर क्या हुआ है कि फेरस ऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, और बाकी के चीजों की जो है वो कमी है। फेरिक की अधिकता है, आयरन की अधिकता है, और बाकी जो है वो एनपीके की कमी है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, ये थी मध्य प्रदेश की मृदाएं, जिनमें हमने ज्यादातर क्या देखा कि एनपीके की जो है वो कमी है। जैसे यहाँ पे भी एनपीके की कमी, यहाँ पे भी एनपीके की कमी, यहाँ पे भी रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे भी जो है एनपीके की कमी है। और यहाँ अगर हम देखें तो इसमें जो है जलोढ़ मृदा में, इसमें जो है वो एनपी जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता होती है कि इसमें एनपी की कमी, जबकि के पोटाश अधिक होता है। अधिकता किसकी होती है? पोटाश की। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो पोटाश की अधिकता होती है और एनपीके की कमी होती है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश की मृदाओं का वितरण। अगला टॉपिक जो है वो हम मध्य प्रदेश में जो है वो जलवायु का देखेंगे। ठीक है,
ठीक है साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। ठीक।